हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। चाहे आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा किस तरह से फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको डील कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा। यहां से गवर्नमेंट एग्जाम में 1 या 2 नंबर के वेटेज आपको यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर स्टेट पीएससी के एग्जाम दिला रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिला रहे हो, इनसे आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुर्जर या प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है, क्या नाम है? हरिश्चंद्र। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र। और इन्होंने जो राजधानी अपनी अहिंदवाड़ में बनाई थी, ठीक है, अहिंदवाड़, जो कि राजस्थान में है। आपको ध्यान में, वर्तमान का राजस्थान, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो शासक, उसका क्या नाम है? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अगला शासक का क्या नाम है? नागभट्ट प्रथम। इसका जो अन्य नाम है मलेच्छकों का नाशक। इन्हें मलेच्छकों का नाशक, ठीक है, इसी नाम से जाना जाता है। नागभट्ट प्रथम को बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। मलेच्छकों का नाशक किस शासक को कहते हैं? मलेच्छकों का नाशक, मलेच्छकों का जो नाश करने वाला या नाशक किस शासक को कहते हैं? तो नागभट्ट प्रथम को कहते हैं। ठीक है, और ये नागभट्ट जो प्रथम जो है, सर्वप्रथम अरबों के आक्रमण को विफल किया था। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आपको गुर्जर प्रतिहार वंश में आपको ध्यान में रखना, संस्थापक हरिश्चंद्र है। इन्होंने अपनी जो राजधानी अहिंदवाड़ को बनाया। ठीक है, नागभट्ट जो प्रथम है, इसका जो अन्य नाम है मलेच्छकों का नाशक, और इन्होंने सर्वप्रथम जो अरबों के आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, अगला जो शासक का क्या नाम है? वत्सराज। याद, ध्यान से इसे याद कर लो, वत्सराज। और इसी के समय कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में आपको ध्यान में रखना है वत्सराज। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा शासक है जिसके समय पर, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उस टाइम पर जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है वत्सराज। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वत्सराज के समय कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला हम देखेंगे जो वत्सराज, इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, और किंतु राष्ट्रकूट वंश के जो ध्रुव से पराजित हुआ। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। वत्सराज को लेकर आपको ध्यान से समझना। देखो, इसी के समय कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष को ध्यान में रखने, वत्सराज को लेकर। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष को, और इसने पाल वंश के जो शासक का क्या नाम है? धर्मपाल को तो हराया, लेकिन ये वत्सराज ने, देखो ध्यान से समझना, वत्सराज ने जो है पाल वंश के जो शासक है, क्या नाम है? धर्मपाल को हराया, लेकिन वत्सराज जो है ऑलरेडी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। ठीक है, पराजित हुआ। ध्यान से समझ आए, जो वत्सराज है, वत्सराज ने किसको हराया? पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया, लेकिन ये वत्सराज जो है राष्ट्रकूट वंश के जो शासक ध्रुव से पराजित हो गए। देखो, वत्सराज ने किसे हराया? धर्मपाल को हराया, और वत्सराज को किसने हरा दिया? राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव से पराजित हुआ। इसे किस तरह से पूछा जाता है मैं आपको बता दूं कि वह कौन सा शासक है, या गुर्जर प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक है जिसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के जो शासक ध्रुव से खुद हार गया। तो वह कौन सा शासक है? उस शासक का नाम बताइए। उस शासक का नाम है वत्सराज। आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए वत्सराज को लेकर आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अगला शासक है मिहिर भोज। मिहिर भोज, इन्होंने राजधानी कन्नौज को बनाया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को बनाया, और इसका जो अन्य नाम है वरुआ था। बहुत बार भी इसे पूछा जा चुका है कि वह कौन सा शासक है जिसका अन्य नाम वरुआ है। ठीक है, जितने भी, मैं फिर से बता दूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2-3 बुक को मैंने सम्मिश्रण करके अच्छी फैक्ट्स को यहाँ पर सबमिट किया, और जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है उसको भी मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। इसलिए आप बिंदास होकर आप जितने कराए जा रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। आपको पका पुकाया खाना मिल रहा है।
ठीक है, आप जो है इतने को ईमानदारी से कर लीजिएगा। इसमें भी आप नजरअंदाज मत करना, क्योंकि एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। क्या पता आपने जिसको नजरअंदाज किया वही आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अगला हम देखेंगे मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुर्जर या प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक का क्या नाम था, तो मिहिर भोज है। मिहिर भोज जो है गुर्जर या प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला हम देखेंगे महेंद्रपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अगला शासक का क्या नाम है, महेंद्रपाल। इसके दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहता था। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है कि राजशेखर निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि था। ठीक है, दरबार में कवि था। ठीक, आपको ध्यान में रखना है। या आपको इस तरह से पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसके दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहता था, तो आपको ध्यान में रखना है महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहता था। देखो महेंद्रपाल आपको ध्यान रखना है वो शासक है, और इसके जो दरबार में जो विद्वान रहता था उसका क्या नाम है, राजशेखर है। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको इसके अतिरिक्त आप मत देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर के। ठीक है, अगला जो हम शासक देखेंगे महिपाल। मैं आपको फिर से बता दूं कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे शासक है जिनको पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, कहानी लगता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसे शासक है जिनको पढ़ने पर आपको बोर लगता है, आपको याद करने में दिक्कत जाता है, लेकिन आपको एक उतार चढ़ाव आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत से ऐसे हिस्ट्री में मजेदार ऐसे शासक है जिनको कहानी सुनते ही याद हो जाएगा। कुछ ऐसे शासक है जिनको जोर देकर आपको याद करना पड़ेगा, माइंड में बोर सा लगने लगे, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे और इनसे तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आते ही हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे महिपाल। इसके समय विदेशी यात्रा अल मसूदी भारत आया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक है जिसके समय विदेशी यात्री अल मसूदी भारत आया था। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो महिपाल जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक का क्या नाम है, महिपाल के समय जो है विदेशी यात्री अल मसूदी, याद रख लो विदेशी यात्री का क्या नाम है, अल मसूदी। विदेशी यात्री का क्या नाम है, अल मसूदी। जो है महिपाल जो शासक थे, इसी के समय जो विदेशी यात्री अल मसूदी भारत आया था। और जो अल मसूदी है, जो विदेशी यात्री अल मसूदी है, उसने प्रतिहारों को अलगुर्जर तथा राजा को बौर कहा था। ठीक है, ये विदेशी यात्री का क्या नाम है, अल मसूदी। अल मसूदी किसके शासनकाल के समय भारत आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। महिपाल के समय जो विदेशी यात्री अल मसूदी भारत आया था और इन्होंने प्रतिहारों को अल गुर्जर और राजा को बौरा कहा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे इस वंश का जो अंतिम शासक का क्या नाम है, यशपाल। बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक का क्या नाम है, यशपाल है। कभी कभी आपको जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इनका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, और मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं। आप कमेंट किया कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं वीडियो ले आता हूं। ठीक है, अभी लगातार जो है हिस्ट्री को लेकर लगातार सीरीज चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, उसके बाद मिड हिस्ट्री आएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर इनके शासकों को ध्यान में रखना है, क्रमवाइज शासक के नाम याद रखने, कौन से शासक के समय क्या क्या फैक्ट्स, जितने भी मैंने फैक्ट्स कराए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। उसके दरबारी कवियों को लेकर हो गए, कौन से राजा का किसके साथ युद्ध हुआ, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखकर आपको याद करना है। और इसके अतिरिक्त जो है गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर काफी सफिशिएंट है, इतने को कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।